दिल्ली वालों के दिलों में कौन होगा, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका निर्णय अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है। 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के बाद से अब मतगणना की बारी है और जो शुरुआती रुझान है, जो मतगणना जारी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती दिख रही है। और जो शुरुआती रुझान है, जब सबसे पहले मतगणना शुरू होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। तो पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी आगे है और ये कई बार देखने को मिलता है। कई राज्यों के चुनाव में हमने देखा है, जब शुरुआती रुझान आता है उसमें बीजेपी आगे जाती है, चूंकि पोस्टल बैलेट में सरकारी कर्मचारी वोटिंग करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो सहयोगी हैं लगातार बैठे हुए हैं, बातचीत इनसे करते हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि जो शुरुआती रुझान में उसमें वीआईपी सीटों का क्या हाल है, जिन सीटों की हम पहले बात करते हैं कि इन सीटों पर हमारी नज़र रहेगी। अब जिन वीआईपी सीटों की बात की जाए तो अगर सत्ताधारी पार्टी की वीआईपी सीटों की बात की जाए तो शुरुआती रुझान जो हैं, जो पोस्टल बैलेट के रुझान हैं, उनमें चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे खुद मुख्यमंत्री आतिशी हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, ये सब के सब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके सिर्फ दो बड़े नेता सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन, जिनको दो बड़े नेता कहा जा सकता है, वो अपनी सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। बाकी के सारे लोग पिछड़े हुए हैं। अवध ओझा पटपड़गंज से पिछड़ गए हैं। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे प्रवेश वर्मा आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो जितनी भी वीआईपी सीटें हैं और जो वीआईपी बनी हैं आप नेताओं की वजह से, वो सब के सब पोस्टल बैलेट में फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। पोस्टल बैलेट की जो गिनती होती है, जो पोस्टल बैलेट के जो वोट होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी डालते हैं, क्या मैं सही हूँ? नहीं, सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं डालते हैं। चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है कि सरकारी कर्मचारी, जो बुजुर्ग हैं, जो वोटिंग सेंटर तक नहीं जा सकते हैं, या जो दिव्यांग हैं, जिनके चलने में असमर्थता है, जो नहीं जा सकते हैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने ये पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है। इनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए अभी ये शुरुआती रुझान है। आप जब हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो मुश्किल से 45 मिनट की ये गिनती हुई है। हालांकि इस आधार पर किसी अंतिम नतीजे के निष्कर्ष की तरफ नहीं पड़ना चाहिए आपको। अभी ये पोस्टल बैलेट है, अभी ईवीएम खुलेगी और ईवीएम में भी एक राउंड नहीं, दो राउंड नहीं, 20-20, 22-22 राउंड की गिनती होती है। तो अभी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का आपको इंतज़ार करना होगा। और जिन सीटों पे बढ़त, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन सीटों पे बढ़त 10,000 प्लस वोटों की हो, तब आप मानिए कि नतीजे उस दर तब्दील हो सकते हैं। बाकी तो ये फ्लोटिंग होते रहेंगे। एक खुलेगा, एक राउंड की गिनती होगी और पूरे नतीजे पलट सकते हैं। आपकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी किस सीट में है पूरे चुनाव? मेरी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी नई दिल्ली सीट में है। स्वाभाविक तौर पर नई दिल्ली सीट में दिलचस्पी इसलिए है, अरविंद केजरीवाल वहाँ पे लड़ रहे हैं। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो लड़ रहे हैं। तो सबसे हॉट सीट है वो। एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक सीट तो मेरे लिए ये दिलचस्पी की बात है। और दूसरी सीट है ओखला। जैसे ओवैसी ने एक दूरबीन लगा के देखते हैं कि भाई कौन सी सीट है जो मुस्लिम बाहुल सीट है, और वहाँ अपना उम्मीदवार उतार देते हैं। तो 3 मुस्लिम उम्मीदवारों की लड़ाई है और बीजेपी के पास हिंदू कार्ड। सबसे बड़ी बात यही है ना कि ओवैसी कभी इस बात का दावा नहीं करते हैं कि वो किसी दूसरी जाति का, किसी दूसरे धर्म के वोटरों का भला करेंगे। वो बार बार ये कहते हैं कि भाई हम मुस्लिम हैं और मुस्लिमों की रहनुमाई कोई नहीं करता है और हम उसके रहनुमा हैं। आप वहाँ पे ओखला में देख लीजिए, अमानतुल्लाह खान ने क्या किया, आपने क्या किया। शर्जील इमाम को गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं अरविंद केजरीवाल के, मैं रहता तो 2 दिन में गिरफ्तार कर लेता। तो ये जो मुस्लिमों के प्रति, मुस्लिमों को आप टिकट भी देते हैं और मुस्लिमों का आप काम भी नहीं कर पाते हैं, इसको लेकर के ओवैसी लगातार हमलावर हैं। और सिर्फ आप पे नहीं। अपडेट क्या है ओखला की? कुछ अपडेट है अभी? ओखला का अपडेट कोई नहीं आया है। पोस्टल बैलेट की गिनती का भी कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट सामने आएगा हम बताएंगे। लेकिन वहाँ पे ये लगभग तय है कि अब भी बीजेपी को बढ़त वहाँ पे हो सकता है कि मिल जाए, जितने की ब्रेकिंग किसी दूसरे जगह से आ रही है। वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के, अमानतुल्लाह खान की लड़ाई में और ओवैसी की लड़ाई में, बीजेपी कहीं वहाँ पे बढ़त न निकाल रही है, क्योंकि मुस्लिम बहुत सीटें जो है वहाँ पे उनको बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो ओखला में बिरयानी बन रही है और ये बिरयानी आम आदमी पार्टी बांटेगी या फिर ओवैसी बांटेंगे या फिर दोनों की बिरयानी धरी की धरी रह जाएगी, ये अब से कुछ देर में पता चल जाएगा। आयुष है, आयुष क्या अपडेट है आपके पास? इधर घूमिए जरा। हाँ, चेहरा दिखाइए, सुंदर चेहरा। हाँ जी, अभी जैसे जैसे मतलब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो रही है तो आंकड़े बदलते जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट में बीजेपी आगे चल रही थी, 36 पर बीजेपी पहुंच गई थी और अभी जो है उसमें 30 पे बीजेपी आ गई है ईवीएम की काउंटिंग शुरू होते ही। और आम आदमी पार्टी जहां पीछे 11 पे रुकी हुई थी, अब वो 23 पे आ गई है। तो जैसे जैसे ईवीएम की काउंटिंग के वोट्स आ रहे हैं तो मतलब रुझान जो है और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है, फाइट जो है देखने लायक हो गई है। तो जैसे कि अविनाश जी ने बताया था कि जो पोस्टल बैलेट की जो वोट पड़ते हैं वो बहुत, उनकी संख्या बहुत कम होती है, तो इसलिए उसके आधार पर हम अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सकते, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। और जैसे जैसे ईवीएम की वोटिंग जो है शुरू हो रही है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि जो है नतीजे और भी दिलचस्प होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी के बीच जो है रस्साकस्सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बाकी
सौरभ भारद्वाज पिछड़ गए। सौरभ भारद्वाज पिछड़ गए। सौरभ भारद्वाज बड़ी जीत का दावा करते थे, लेकिन अभी शुरुआती रुझानों में सौरभ भारद्वाज फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी देखते हैं कि अभी ईवीएम खुलती है तो क्या होता है। एग्जिट पोल के आकलन में भी सौरभ भारद्वाज की जो सीट थी वो सबसे ज्यादा सेफ बताई जा रही थी कि भाई सब खतरे में, सौरभ भारद्वाज एकदम निकल रहे हैं। कई सारे चैनलों पे जब सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, तमाम नेता एक साथ इकट्ठा बैठते थे तो यही कहते थे कि सौरभ भारद्वाज ने पता नहीं क्या किया है कि उनकी जीत जो है अरविंद केजरीवाल से भी बड़ी हो जाती है, आतिशी से भी बड़ी हो जाती है। लेकिन फिलहाल अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें सौरभ भारद्वाज पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं बार बार कह रहा हूँ कि सौरभ भारद्वाज की जीत लगभग तय है, क्योंकि हर जगह से, चाहे उनके विरोधी हों चाहे उनके समर्थक हो, ये कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज तो जीत रहे हैं। तो आइए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथी सृष्टि भी यहाँ पर हैं और लगातार काम कर रही हैं। सृष्टि, क्या अपडेट है? और आपसे ये भी जानना चाहूँगा मैं कि आपकी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा किस सीट में है? यार मेरी दिलचस्पी तो सबसे ज़्यादा सीएम आतिशी की सीट पर थी, क्योंकि बहुत टफ फाइट भी थी और क्योंकि बार बार आतिशी को एज टेम्प्रेरी सीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो अगर ऐसे में अगर आतिशी अपनी सीट हार जाती हैं तो ये बहुत नोटिसेबल बात होगी कि सीएम पद की जिम्मेदारी मिली इतने टाइम उन्हें और वो एक इम्प्रेशन नहीं जमा पाए। बार बार जैसा प्रोजेक्शन दिया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ही इंपॉर्टेंट चेहरा है, कहीं ना कहीं उनका नुकसान भी शायद उस चीज़ को हुआ होगा। खैर अभी नतीजे नहीं आया, अभी सिर्फ शुरुआती रुझान आ रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी पीछे नजर आ रही है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को यह आश्वासन है। आतिशी जी का भी सुबह बयान आया था और उन्होंने बोला था कि आप देख लीजिएगा, गुंडागर्दी वाली बीजेपी को हम इंपॉर्टेंस नहीं देगी दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी को जिताएगी। खैर आप आंकड़े पीछे देख ही रहे हैं, शुरुआती रुझान बीजेपी को ऑलमोस्ट बहुमत के आंकड़े के पास हमने पहुंचा दिया है। लेकिन टफ आपने नहीं पहुँचाया, जनता ने पहुँचाया है, आप तो बस आंकड़े दिखा रही हैं। नहीं, अभी तो वो वाले आंकड़े हैं जो चल रहे होते हैं शुरुआती रुझानों के हिसाब से, कोई फाइनल नतीजे नहीं है। जनता क्या बता रही है ये फाइनल नतीजे आने के बाद ही बताएंगे। ठीक है, तो कुछ और लोग हमारे कुछ और सहयोगी हैं बातचीत के लिए। अभिषेक है जिनकी बहुत तगड़ी नज़र रहती है राजनीतिक खबरों पर। मैं आपसे बस इतना जानना चाहूँगा कि आपकी दिलचस्पी किस विधानसभा सीट में है? देखिए, विधानसभा सीटों की बात अगर करें तो जो अभी फिलहाल के रुझान आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अभी आप अगर देखेंगे तो बीजेपी करीब 29 सीटों पर रुझानों में आगे है। आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर जो है बढ़त बनाए है। कांग्रेस भी जो है अभी रुझानों में 1 सीट पर बढ़त बनाए है। लेकिन अभी जो ये काउंटिंग का दौर जब जारी है इसमें आप देखेंगे केजरीवाल कभी पीछे हो रहे हैं, कभी आगे हो रहे हैं। विधुड़ी और कालका जी सीट से विधुड़ी और आतिशी की जो सीटें हैं उसमें भी आगे और पीछे होने का दौर अभी जारी है। अभी पहले तो बैलेट पेपर का पूरा खुला है, इसके बाद ईवीएम वाला शुरू होगा। उसके बाद अभी थोड़ा और हमें इंतज़ार करना होगा जो सही तरीके से हम एक अंदाजे लगा सकते हैं या एक सही मत पर पहुंच सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। किस सीट में आपकी दिलचस्पी है? किस सीट पर आप एकदम बेताब है जानने के लिए यहाँ क्या होगा? देखिए, 2 सीटें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली नई दिल्ली की सीट जिस पर प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल की सीधी टक्कर है, हालांकि दोनों को सीएम फेस भी माना जा रहा है। दूसरी सीट कालका जी की है जिस पर रमेश विधुड़ी और सीएम आतिशी उनकी सीधी टक्कर है। उसके बाद उसी सीट पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अलका लांबा भी हैं। हाँ, तीनों में जो त्रिकोणी है इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, बहुत दिलचस्प मुकाबला इन दोनों सीटों पे होने वाला है। ओखला सीट को कैसे देखते हैं आप? अभी वो उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। फिलहाल ये दोनों हॉट सीट बनी हुई है और इसी पर जो है निगाहें लगभग सबकी बनी हुई हैं। आपकी निगाहें भी टिकी होंगी और शुरुआती रुझान ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है, बहुमत के करीब पहुंच रही है। हालांकि पोस्टल बैलेट की गिनती है, ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट की संख्या बहुत कम होती है, तो ये नतीजे कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस पर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव पर सबसे तेज चुनावी मतगणना जारी है और सबसे तेज अपडेट हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।